हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही है हमारी एग्जांपल नंबर 5.4 जिसमें वो कह रहे हैं कि एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू 1/2 होल की पावर एन यू ऑफ एन और साथ में एक्स ऑफ एन गिवन है ए ई की पावर जे पाई ओवर 2 एन। ठीक है जी, वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो इट्स आउटपुट वाई ऑफ एन। तो ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आपको सबसे मेन पॉइंट्स हमारा पहले वाई ऑफ एन है। तो वाई ऑफ एन आपको इसका फार्मूला याद होगा, वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू सम ऑफ के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ, यहाँ पे हमारे पास था एच ऑफ के एक्स ऑफ एन माइनस के। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखें वैल्यूज़ अगर पुट की जाती हैं, के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ के की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कीजिए तो एन बस जस्ट के से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये एच ऑफ एन है, यहाँ पे एच ऑफ के है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप के पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 के और साथ में आ जाएगा यू ऑफ के। इसी तरह से एक्स ऑफ एन माइनस के, ये एक्स ऑफ एन है तो इसमें जस्ट एन की जगह एन माइनस के आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये आ जाएगा डॉट ए ई की पावर, अब देखें यहाँ पे जे पाई एन की जगह अपने पास आ जाएगा एन माइनस के, यानी आ जाएगा जे पाई ओवर 2 इंटू एन माइनस के। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक यूनिट स्टेप सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सिर्फ अपनी वैल्यू 1 रखता है, अदरवाइज ये जीरो होता है। डेट्स वाई ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक की लिमिट को ख़त्म कर देगा और ये लिमिट सिर्फ रह जाएगी जीरो से इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू यू ऑफ के का काम ख़त्म हो गया उसकी वजह से, और यहाँ पे सिर्फ रह गया एस हमारे पास लाइक के इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, और इसके साथ है 1/2 होल की सॉरी ये मैंने फिर से इन्फिनिटी लिख दिया, ये गाइस ज़ीरो हो चुका होगा, यहाँ पे ज़ीरो से इन्फिनिटी है, मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया था। ये यानी यू ऑफ के का काम ख़त्म हो गया, ये एक साथ में लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ए है ये एक वैसे ही मतलब जस्ट आप समझ सकते हैं, ए एक कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसमें देखें ई की पावर, ये जो इसको मैं अलहदा लिखना चाहूँगा, मतलब बेसिस को अलहदा अलहदा लिखना चाहूँगा। एक दफ़ा मैं लिखना चाहूँगा ई की पावर जे पाई ओवर एन, साथ में एन ऐसे, ठीक है, और ऐसे बेसिस अलहदा बनाऊँगा ई की पावर माइनस जे पाई ओवर 2 के, यानी मैंने इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा के ऐसे बेसिस अलग-अलग करवा लिए हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू, इसमें ये एन वाला इसके साथ कोई लेन देन नहीं रखता तो ये बाहर निकल जाएगा, ए ई की पावर जे पाई ओवर 2 एन। ठीक है जी, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, के इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ज़रा गौर करें, 1/2 और ई की पावर माइनस जे पाई ओवर 2 के, इन दोनों को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, 1/2 ई की पावर माइनस जे पाई ओवर 2, और ये जो के है दोनों में से कॉमन इस तरह से मैंने लिख लिया, इसमें से और इसमें से। ठीक है जी। अब असल में बच्चों जो आपसे कहा गया था, यानी कि आपसे पूछा गया है कि इसमें आइगन वैल्यू क्या है वगैरह वगैरह, जो भी आपसे पूछा गया वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा अब इसका जवाब है। ये आपके पास जो है ये आपके पास बच्चों आइगन फंक्शन है। ठीक है जी, ये आपके पास है आइगन फंक्शन, और अपने पास ये आइगन फंक्शन है, तो ये साथ वाला अपने पास है ये आइगन वैल्यू। ठीक है, यानी एच ऑफ ओमेगा के बराबर, आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, आइगन वैल्यू एक ही बात होती है ये। तो ये दोनों आपके सामने है, तो पहले हम एच ऑफ ओमेगा को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे, और उसको ला के पुट कर देंगे वाई ऑफ एन में, और लिहाजा आपका काम डन हो जाएगा, क्योंकि ये काम तो आपने कर लिया।
अब ये हमारे पास है k इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी और 1/2 ई की पावर माइनस जे पाई/2 होल की पावर k। ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों कि पहले मैं ना ये चाहूँ तो इसको अभी आपके सामने सॉल्व करके दे दूँ या बाद में आपको, चलें बाद में करके दिखाऊंगा। पहले नंबर पे देखें, आपको ये पता होगा, आप ये हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म है लाइक k इज़ इक्वल टू n1 से लेकर n2 तक है और यहाँ पे a की पावर k है, तो क्या होता है जी, a की पावर n1, ये क्लोज लूप का फार्मूला है, n1 माइनस a की पावर n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो ये फार्मूला होता है, यही यहाँ पे अप्लाई होगा। जस्ट वन की ए की जगह हमारे पास ये होल टर्म है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, पहले नंबर पे 1/2 ई की पावर, देखो बच्चों यहाँ पे n1 की जगह ज़ीरो है, तो 1/2 यानी ये इस टर्म की पावर आएगी ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स यानी किसी भी टर्म की ज़ीरो हो तो वो 1 आ जाता है, 1 आ गया माइनस। उसके बाद देखो क्या होगा, n2 प्लस 1, यहाँ पे n2 इन्फिनिटी है, इसी 1/2 ई माइनस जे पाई/2 होल की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 आएगा, यानी कि एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी अपना, क्या नाम है उसका, इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। और किसी भी टर्म की पावर अगर इन्फिनिटी हो और हमने ये कंसिडर किया होता है ये जो टर्म है ये लेस देन अपना 1 है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो लिहाजा इसकी जो अपने पास क्या नाम है, क्या इसको कहते हैं यार, वैल्यू जो है बच्चों वो इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, तो लिहाजा ज़ीरो रिजल्ट आएगा। और बटे में 1 माइनस ए, यानी 1 माइनस ए, ये वाली टर्म 1/2 ई की पावर माइनस जे पाई/2, ये चीज़। अब ये ई जे पाई/2 जो है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, आपके सामने ही देखें, ई माइनस जे पाई/2 है हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये यहाँ पे मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ई की पावर जे थीटा या ई की पावर माइनस जे थीटा, बात एक ही है, ये बराबर होता है कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा के, डैट इज़ कॉल्ड ऑयलर्स मेथड। तो यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए क्या आ जाएगा, कॉस पाई/2 माइनस जे साइन पाई/2। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, साइन असल में क्या होता है जी, कास पाई/2 पे ज़ीरो होता है, अपना साइन पाई/2 पे क्या करता है, साइन पाई/2 पे असल में हमारे पास होता है बराबर 1 के, तो माइनस 1 जे ये आता है। तो इसको उठा के आपने पुट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जो मैंने किया है नीचे, तो ये आपके पास आ रहा है 1/2 साथ में जे, और यहाँ पे इसके साथ ये माइनस भी है, तो लिहाजा ये प्लस 1/2 जे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उठा के आपने पुट करना है वहाँ पे, और फाइनली वाई ऑफ एन आपके पास आ जाएगा जो आप चाहते थे निकालना, ए ई की पावर साथ में जे पाई/2 एन, ये मैंने उसकी जगह यानी ये चीज़ पुट कर दी है हल करने के बाद। अब आप सब जानते हैं ये हमारा आइगन फंक्शन है, ये आइगन वैल्यू है, ठीक है जी। तो जस्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।